हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आपको 24 तारीख की वीडियो मैंने दे दी है बैंक अवेयरनेस की। ये 22 और 23 की खबरें हैं। मैंने दोनों को अलग अलग नहीं लिया बिकॉज 23 को मुझे एक आध खबरें ही मिल रही थी और 22 को मुझे दो चार खबरें मिल रही थी, तो मैंने दोनों को मिला के एक वीडियो में बना दिया है 22 और 23 की खबरें। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की। तो बिना डिले किए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपको और वीडियोस मैं दे पाऊँ। ठीक है, और आपको पता चल पाए कि वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं, वीडियोस आ रही हैं लगातार, और ये बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप सबको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्लाइड। केरला बैंक लॉन्चेस न्यू लोन स्कीम विच इज कॉल्ड केरला बैंक समग्र। केरला बैंक समग्र के नाम से केरला बैंक ने एक नई लोन स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है केरला बैंक समग्र। लेट मी सेलेक्ट द पेन फर्स्ट। ठीक है, तो याद रखना, केरला बैंक जो है उसने लॉन्च की है एक नई लोन स्कीम जिसका नाम है केरला बैंक समग्र। क्या नाम है? केरला बैंक समग्र नाम है इसका। केरला बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू लोन स्कीम टाइटल केरला बैंक समग्र। केरला बैंक समग्र नाम है इसका, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। किसके लिए लॉन्च किया है ये? केरला बैंक ने एक लोन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है केरला बैंक समग्र। ये किया गया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो होती हैं पीएसीज, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये लोन शुरू किया गया है बाय केरला बैंक। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स पीएसीज की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केरला बैंक ने केरला बैंक समग्र नाम से एक स्कीम शुरू की है। बैंक प्रेसिडेंट गोपी कोटामुरिकल रिलीज द ब्राउचर ऑफ द स्कीम। ने ब्राउचर रिलीज की है स्कीम की, बाय हैंडिंग ओवर कॉपी टू इसको दिया गया। पीएसईज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केरला बैंक इन एड्रेस गोपी सेड द कॉम्प्रिहेंसिव लोन स्कीम वाज डिवाइज्ड टू हेल्प पीएसईज। उसने बोला कि ये जो लोन स्कीम बनाई गई है, ये ऐसे बनाई गई है कि ये पीएसईज को हेल्प करे ताकि वो जॉब क्रिएट कर पाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, एंड ओवरकम द कोविड क्राइसिस। और कोविड क्राइसिस से बाहर निकलने में लोगों की गांव में, छोटे शहरों में या फिर सुदूर इलाकों में मदद कर सके। ये इनका मेन मकसद है। अब सबसे पहले आपको, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि केरला बैंक ने एक लोन स्कीम शुरू की है जिसका नाम है केरला बैंक समग्र, और ये पीएसीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की गई है। अब सवाल ये है, पीएसीज होता क्या है बेसिकली? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो होती हैं, ये ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होती हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो होती हैं, पीएसीज जो होती हैं, ये बेसिकली ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव होती हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होती है, जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करती है। किसको? किसानों को, फार्मर्स को, फॉर देयर एग्रीकल्चर नीड्स। उनकी एग्रीकल्चर नीड्स के लिए ये बेसिकली छोटे और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है किसानों को, राइट? समझ में आ गई कि आपको ये स्लाइड? बहुत सिंपल सी स्लाइड थी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने यूग्रो कैपिटल के साथ क्या किया है? एक को लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रथमा लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूग्रो ने साथ में मिलके एक क्या लॉन्च किया? एक को लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रथमा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूग्रो कैपिटल के साथ मिलकर एक को लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। को लेंडिंग, लेंड क्या होता है? लोन देना। एक को लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है प्रथमा। अब है क्या ये खबर? अच्छे से देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा और एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक मतलब फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी। जिसके पास फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों में डील करती है उसको हम फिनटेक कंपनीज बोलते हैं। ये नया टर्म है जो आजकल यूज होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने पार्टनरशिप करी है फिनटेक प्लेटफॉर्म यूग्रो के साथ, कैपिटल यूग्रो कैपिटल के साथ। ताकि उसने क्या लॉन्च किया? यू हैव लॉन्च्ड को लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रथमा लॉन्च किया है, अंडर विच ₹1000 करोड़ लोन विल बी डिसबर्स्ड टू एमएसएमई सेक्टर इन द कंट्री। जिसके तहत 1000 करोड़ लोन जो है वो एमएसएमई सेक्टर को बांटा जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिनटेक फर्म यूग्रो कैपिटल के साथ एक क्या किया है? एक को ब्रांड, एक प्लेटफॉर्म, एक को लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रथमा लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूग्रो कैपिटल के साथ मिलकर एक को लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रथमा लॉन्च किया है, अंडर विच 1000 करोड़ का लोन जो है वो एमएसएमईज को दिया जाएगा। इन लोन विल बी डिसबर्स्ड टू द एमएसएमई सेक्टर इन द कंट्री। Comprehensive commencement of the loan disbursement under Pratham mark the 114th foundation day of Bank of Baroda यूग्रो कैपिटल टेक फोकस स्मॉल बिजनेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म। देखो बेसिकली बोला गया इसकी जो जो लोन है, ये डिसबर्समेंट जो है ये
प्रथम ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो 114वीं फाउंडेशन डे है उस दिन से शुरू होगी ये, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ द लोन डिसबर्समेंट अंडर प्रथमा स्कीम जो शुरू की गई, प्लेटफॉर्म जो प्रथमा शुरू किया गया, उसके तहत जो लोन देना शुरू होगा, जो 1000 करोड़ का लोन इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एमएसएमईज के लिए, ठीक है। तो वो 114वीं जो फाउंडेशन डे है किसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की, उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रथमा का जो रुपीज 1000 करोड़ का को लेंडिंग प्रोग्राम है, प्रथमा रुपीज 1000 करोड़ को लेंडिंग प्रोग्राम विल अलाउ द एमएसएमई को अलाउ करेगा टू अवेल कस्टमाइज लेंडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। प्रथमा का जो 1000 करोड़ का जो को लेंडिंग प्रोग्राम है प्रथमा का, और यू ग्रो का जो 1000 करोड़ का जो को लेंडिंग प्रोग्राम है, ये क्या करेगा बेसिकली, विल अलाउ द एमएसएमई को अलाउ करेगा टू अवेल कस्टमाइज लेंडिंग सॉल्यूशंस एट अ कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विद अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। ये एमएसएमईज को मदद करेगा कि आपको जो अमाउंट लोन या उसके फॉर्म में चाहिए वो आप ले सकते हैं विद अ हेल्दी इंटरेस्ट रेट, मतलब आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। जो आप बाहर साहूकारों से या उनसे लेते हैं, वहां पे आपको बहुत महंगे इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलते हैं, तो वो नहीं होगा, आपको यहाँ पे सस्ते दरों पे लोन मिल जाएगा और सिक्योर्ड लोन होगा, और आपको एक और टर्न अराउंड टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा जिसके तहत आपको पे करना पड़ेगा। तो दिस विल बी अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, ठीक है। क्या बैंक की तरफ से किसके लिए है ये है बेसिकली एमएसएमईज के लिए। द लोन अमाउंट रेंजेस फ्रॉम 50 लाख से 2.5 करोड़, याद रखना 50 लाख से 2.5 करोड़ इसकी जो लोन लिमिट होगी। मिनिमम 50 लाख का लोन आपको इसमें मिलेगा और मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है आपको इसमें। और इस 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा, और 120 मंथ्स का टेन्योर होगा इसमें, 120 महीने का टेन्योर होगा, याद रखना। 120 महीने का मतलब कितना होता है, याद रखो, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 साल का टेन्योर होगा, 10 साल का 120 महीने मतलब 10 साल का टेन्योर होगा इसमें, याद रखना। The partnership with Bank of Baroda will enable the company to support more MSMEs in the remotest locations. Okay, ये जो यूग्रो ने जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पार्टनरशिप करी, इससे फायदा ये हुआ कि ये बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं जो बहुत ज्यादा छोटे शहरों में या गांव में रहते हैं उनको हेल्प कर पाएंगे। ये कैसे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस बहुत जगहों पे हैं, बहुत छोटे छोटे इलाकों में भी हैं, तो वहां पे यू ग्रो को हेल्प मिलेगी कि वहां पे उनके थ्रू, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांचेस के थ्रू वो इजिली एक्सेस कर पाएंगे उन एरियाज को और वहां पे अपनी सर्विसेज दे पाएंगे, राइट। समझ में आई आपको खबर। मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे। Multi-Bank announces tie-up with NSDL Payments Bank to build 4,000 plus business correspondent agent network in India. Multi-Link जो है उसने टाई अप किया है किसके साथ, NSDL पेमेंट्स के साथ। क्यों टाई अप किया है, ताकि वो 4,000 प्लस बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट जो है, वो एजेंट नेटवर्क बना पाए इंडिया में। In a move to boost the banking facilities, in a move to boost the banking facilities in rural and semi-urban areas, बैंकिंग फैसिलिटीज को रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इन द कंट्री, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एनएसडीएल पेमेंट बैंक ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मल्टीलिंक के साथ। मल्टीलिंक वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक कंपनीज है विद अ नेटवर्क ऑफ 1 लाख प्लस एजेंट्स। याद रखना, आराम से समझो खबर क्या है। मल्टी लिंक जो है उसने पार्टनरशिप करी है एनएसडीएल पेमेंट्स के साथ। क्यों की है, ताकि वो 4000 प्लस बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट नेटवर्क जो है वो इंडिया में बना पाए, ठीक है। इन ए मूव टू बूस्ट द बैंकिंग फैसिलिटीज, ये किस लिए किया गया, ताकि इंडिया में बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जा सके। कहां पे, छोटे शहरों में, गांव में, इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री। NSDL Payment Bank has announced a strategic partnership with Multilink. उन्होंने एक strategic partnership अनाउंस की है मल्टीलिंक के साथ। मल्टीलिंक वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक कंपनीज। मल्टीलिंक जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक कंपनीज है, विथ अ नेटवर्क ऑफ 1 लाख प्लस एजेंट्स, इसके 1 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं पूरे इंडिया में, स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। सेड इट विल बिगिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक टू बिल्ड एजेंट पॉइंट अक्रॉस इंडिया। वो बोला, उसने वो बोल रही है कि हम एनएसडीएल के साथ पार्टनरशिप करके हम बेसिकली टू बिल्ड एजेंट पॉइंट हम बनाएंगे अक्रॉस इंडिया में। एंड द स्ट्रेटेजिक टाई अप विल आल्सो रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज, और इसके तहत ये बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा टू रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू नियो बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये बैंकिंग फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेगा थ्रू नियो बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है। The company believes that this branchless banking tie-up will give a boost to digitization. The company
बिलीव्स दैट, कंपनी को ऐसा लगता है कि जो ब्रांचलेस बैंकिंग टाइप होगी, क्योंकि आप सबको पता है नियो बैंक का मतलब ही होता है कि उसके ब्रांचेस नहीं होते, ब्रांचलेस बैंकिंग होती है उसकी बैंकिंग टाइप, विल गिव अ बूस्ट टू डिजिटाइजेशन एंड मोर पीपल विल एनेबल टू अवेल देमसेल्व्स एंड यूज बैंकिंग फैसिलिटीज। में बोला गया कि इससे फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग फैसिलिटीज को एक्सेस कर पाएंगे, उसका फायदा ले पाएंगे और वहां पे पैसे जमा कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे और उससे उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। यूज बैंकिंग फैसिलिटीज फ्रॉम देयर नेबरहुड। Currently, multi-bank has more than 1 lakh agents, 3,000 distributors, 200 mass distributors, more than 60 API partners and still growing। ये आपको उसकी पूरी वेल्थ बताई गई है कि क्या क्या है, कितनी कितनी चीजें हैं किसकी, भाई साहब मल्टीलिंक की। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी मकसद क्या है मल्टीलिंक का एनएसडीएल के साथ आने का, राइट। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Its Byteo India became the world's first space-based digital currency exchange for ultra-secure transactions। ठीक है, याद रखो Byteo India जो है, Byteo India जो है, Byteo India जो है वो इंडिया की, Byteo became the India's Byteo India जो है वो दुनिया की सबसे पहली, वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी बन गई है। स्पेस बेस्ड मतलब Byteo India जो है वो दुनिया की पहली स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज बन गई है फॉर अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए। तो Byteo इंडिया मेड अ पार्टनरशिप विद स्पेस चेन। Byteo इंडिया ने स्पेस चेन के साथ पार्टनरशिप करी है, a space as a service solution provider, ठीक है, to launch its digital security infrastructure into space on board a SpaceX Falcon 9 rocket as part of rideshare program. With this, Byteo will become the first cryptocurrency exchange in the world to leverage the high security of space grid infrastructure for ultra secure Bitcoin cryptocurrency transactions. After getting activated, the space node will process multi-signature Bitcoin transactions। देखो खबर सिर्फ इतनी सी है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना सा कि Byteo जो है वो इंडिया की, Byteo इंडिया जो है वो दुनिया की पहली पहली स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज बन गई है। ठीक है, फॉर अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजेक्शन। इसके थ्रू जो ट्रांजेक्शन होंगे वो अल्ट्रा सिक्योर होंगे। ये स्पेस बेस्ड इसलिए है क्योंकि ये स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स यस, उसके साथ हेल्प करके ये, उसके साथ सहायता लेके ये बनाई गई है। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारी जो डिजिटल करेंसी एक्सचेंज है उसको और सिक्योर बनाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके ताकि लोगों को एक्सेस करने में आसानी हो और लोग सिक्योर फील कर सकें। तो यही पूरा मकसद है। बस खबर इतनी ही है कि Byteo जो है वो Byteo इंडिया जो है वो दुनिया की पहली पहली स्पेस बेस्ड डिजिटल करेंसी एक्सचेंज बन गई है फॉर अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए, अल्ट्रा सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आरबीआई लॉन्च सेकंड क्वार्टरली सर्वे ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। आपको पता होगा आरबीआई का जो सर्वे आता है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे आता है। तो आरबीआई का जो दूसरा क्वार्टरली सर्वे है, हर 3 महीने पे आता है, तो आरबीआई का जो दूसरा क्वार्टरली सर्वे है वो आ गया है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में इसकी हाइलाइट्स क्या है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च 95 पहली है ये कि ये 95th राउंड था, ये याद रखना, ये 95th राउंड था ऑफ क्वार्टरली इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर द रेफरेंस पीरियड ऑफ जुलाई से सितंबर के लिए ये लॉन्च किया गया था। जुलाई सितंबर पहला क्वार्टर आपको पता होता है क्या होता है, ये जुलाई से सितंबर वाला लॉन्च किया गया है। ये 95th राउंड था, समझ में आ गई आपको। आरबीआई का जो सेकेंड क्वार्टरली सर्वे है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर वो लॉन्च कर दिया गया है, वो 95th राउंड था और ये जुलाई से सितंबर 2021 के लिए लॉन्च किया गया है। The survey access business sentiment. The survey access business sentiment for the current quarter. The survey access business sentiment for the current quarter. ये an expectation ensuring ये based on the qualitative response on a set of indicators pertaining to the demand conditions, financial conditions, employment conditions and their price situation। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों को मतलब ध्यान में रख के ये बनाई जाती है। रिस्पॉन्स ऑन सेट ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या क्या होती है, देखो, पर्टेनिंग टू डिमांड, डिमांड कैसी है मार्केट में, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है मार्केट की, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसी है मार्केट की, एंड द प्राइस सिचुएशन, प्राइस बढ़ रही है घट रही है, इन सब चीजों को देख के ये आरबीआई जो है ये क्वार्टरली सर्वे बनाती है। द सर्वे प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग को लेके हम बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा परफॉर्म करने वाली है, क्या सिचुएशन है, उसको लेके ये पूरी डिटेल प्रोवाइड करती है। ओइंग टू कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, बेसिकली इनका पूरा मकसद ये है कि कोविड-19 की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, उन सब से डील करने का इनका पूरा मकसद है। तो वही दिख रही है कि उसके रिगार्डिंग कोविड-19 की वजह से कितना लॉस हुआ है और कितनी प्रॉब्लम आई है और क्या-क्या रिकवरी के मेजर्स लिए जा सकते हैं। एंड एडिशनल ब्लॉक हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस सर्वे राउंड
फॉर असेसिंग द आउटलुक ऑन की पैरामीटर्स फॉर द 2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, ठीक है। और इसमें पिछले क्वार्टर में और इस वाले क्वार्टर के बीच में भी एक डिफरेंस देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है, अगर हुई है तो क्यों हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, राइट। तो ये पूरा इसका आउटलुक है, ये पूरा आरबीआई की जो सेकंड क्वार्टरली सर्वे आया है उसका पूरा मकसद है, उसका पूरा निचोड़ यही था, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। HDFC Ergo launches Optima Secure Indemnity Based Health Insurance Policy। तो HDFC Ergo ने Optima Secure नाम की एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में लॉन्च की है, ठीक है। खबर पढ़िए, खबर अच्छे से बताता हूं मैं आपको। HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस जो है उसने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ Optima Secure। Optima Secure लॉन्च किया है किसने? HDFC Ergo ने। ये एक नई हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ये एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमनिटी प्रोडक्ट है दैट सीक्स टू रीडिफाइन द वैल्यू कस्टमर्स कैन गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस प्लान। इसमें यह बताया गया कि आप इंश्योरेंस प्लान से कितना अधिक फायदा ले सकते हो। बेसिकली एचडीएफसी अर्गो जो है उसने अनाउंस किया है एक ऑप्टिमा सिक्योर न्यू हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च की है दैट सीक्स टू रिडिफाइन। ये रीडिफाइन कर देगा, रीडिफाइन मतलब एक बेसिकली ये एक आउट क्लास कर देगा बाकी सारी इंश्योरेंस को, वैल्यू रीडिफाइन द वैल्यू कस्टमर्स कैन गेट, जो कस्टमर्स को फायदा मिल सकता है इससे फ्रॉम देयर इंश्योरेंस प्लान, उनके इंश्योरेंस प्लान से कस्टमर को कितना फायदा मिल सकता है। मतलब ये बेसिकली बहुत ज्यादा ये अट्रैक्टिव इंश्योरेंस प्लान होगी, ठीक है, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। Optima Secure has secure plus protect and restore benefit built in that combine seamlessly to offer customers up to 4 times their sum insured at no additional charges। इसमें बोला गया है कि इसके तहत आपको जो आपका सम इंश्योर्ड है उसका लगभग 4 गुना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा विथ नो एडिशनल चार्जेस, के बदले आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, while guaranteeing coverage for listed non medical expenses। हाँ, और इसमें आपको कुछ लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कवर किए जाएंगे, कवरेज ऑफ नॉन लिस्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। एचडीएफसी अर्गो ने ऐसा बोला है इसमें। अब इसमें देखो बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। सिक्योर बेनिफिट मिलेगा, पहला वो क्या होगा, इट डबल्स द इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर को डबल कर देगा इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली ऑन परचेज ऑफ द पॉलिसी। आपने जैसे ही पॉलिसी परचेज करी, अगर मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी परचेज करी है कि 10 लाख तक का मुझे कवरेज चाहिए, तो वो सीधा डबल होकर 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। प्लस बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा, इट इंक्रीजेस द बेस कवरेज। ये जो बेस कवरेज होगी वो उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा 50% से आफ्टर 1 ईयर एंड टू 100% आफ्टर 2 इयर्स इवन इफ देयर इज अ क्लेम। अगर क्लेम होता भी है तब भी ये जो है बेस कवरेज जो है उसको ऑटोमेटिकली एक साल में बढ़ा के, एक साल में 50% बढ़ा देगा और 2 साल में ऑटोमेटिकली 50% बढ़ा देगा एक साल में और 2 साल में इसको 100% बढ़ा देगा, ठीक है। रीस्टोर बेनिफिट क्या होता है, इफ यू रन आउट ऑफ कवरेज, अगर आप कवरेज से बाहर हो जाते हो, मतलब समझो जैसे मान लो आपका प्लान आज तक का है, ठीक है, और आपको 3 दिन बाद 4 दिन बाद जरूरत पड़ती है उसकी, तो उसमें क्या होगा ऑटोमेटिकली, तो इफ यू रन आउट ऑफ कवरेज द पॉलिसी विल रीस्टोर योर बेस कवरेज अप टू 100%। तो पॉलिसी आपकी वापस से रीस्टोर कर देगी और आपको 100% जो मिलना था वो मिल जाएगा। तो ये एक नई ग्रोथ है जो बाकी प्लान्स में नहीं मिलती है। प्रोटेक्ट बेनिफिट क्या, इट इंश्योर्स जीरो डिडक्शन ऑन कंज्यूमेबल्स एंड लिसन नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। इट इंश्योर्स जीरो डिडक्शन ऑन कंज्यूमेबल्स, जो भी आप जैसे मान लो मेडिकल क्लेम करते हो आप और जो भी आप खाते हो, कंज्यूमेबल्स जो भी प्रोडक्ट होती है उसमें जीरो डिडक्शन होगा, वो सारे पैसे के आपको मिल जाएंगे। एंड लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, और कुछ लिस्टेड नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो भी आपको इसमें दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा बेनिफिट है, आम जनता को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। बट अभी इसकी पूरी डिटेल्स जो है अच्छे से आ जाएंगी बहुत, क्योंकि कुछ प्रोज एंड कॉन्स निकल के आएंगे, जब जब लोग इसमें क्लेम करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है। तो धीरे धीरे करके प्लान जो है मार्केट में क्लैरिफाई हो जाएगा कि बेसिकली इस प्लान का फायदा नुकसान या इफ देयर इज एनी प्रोज, तो बहुत सारे दिख रहे हैं, क्या कॉन्स भी हैं इसके, तो वो भी सारी चीजें सामने आ जाएंगी, थोड़े टाइम में इंतजार कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टोटल आज हमने लगभग 6-7 खबरें कवर करी हैं, 6-7 खबरें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू वॉच द वीडियो। पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आपको और वीडियो मिलेगी आज, टेंशन ना लीजिए। 20 तारीख तक तो आज मैं कवर कर ही दूंगा, एटलीस्ट 22-23 हो गए हैं, 21 और 20 में आपको कवर करके दे दूंगा, फिर बाकी कल करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ, टेक केयर।